छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वायरल न्यूड पार्टी का पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। मामला लगातार तूल भी पकड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी न्यूड पार्टी पोस्टर बनाने वालों की पड़ताल कर रही है, तलाश कर रही है। ऐसी जानकारी है कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रायपुर में न्यूड पार्टी आयोजन को लेकर पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि न्यूड पार्टी के लिए 40,000 रुपए तक की एंट्री फीस थी। इसमें रात में रूम में रुकने की भी व्यवस्था थी। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर वायरल होते ही राजनीति शुरू हो गई है। रायपुर पुलिस भी हरकत में आई है। रायपुर पुलिस ने संदिग्ध आयोजकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज मामले में निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुरंदर मिश्रा भी मामले पर प्रशासन से संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। बहरहाल ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर न्यूड पार्टी का पोस्टर किसने बनाया था। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज जावड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के भी जो तमाम क्रिकेट प्रशंसक हैं दो हिस्सों में बटे दिखाई दे रहे हैं। कई प्रशंसकों का कहना है कि मैच नहीं होना था, वहीं कई भारत की जीत के लिए यहां पर हवन पूजन कर रहे हैं। और जो मैच हो रहा है उसमें जीते जिस तरह से पुलवामा की घटना पे पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी, उसके वैसी ही धूल आज क्रिकेट में भी पाकिस्तान को चटाई जाए। भारत जीते जिस तरह से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, हम तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि भारत जीते और जैसे पाकिस्तान को हर बार धूल चटाती वैसे ही धूल चटाए उसे। ऐसी जीत होनी चाहिए, कितना लक्ष्य होना चाहिए? शानदार जीत होनी चाहिए, यही मनोकामना है हम लोगों की। अगर मैच हो रहा है तो इसमें भारत की संपूर्ण जीत होगी और भारत का लक्ष्य 300 से ऊपर रहेगा और पाकिस्तान 300 तक पहुंचने में बहुत उसको पसीना एड़ी करना पड़ेगा और अंत में भारत की ही जीत सुनिश्चित है। कितना मार्जिन रहेगा, क्या रहेगा? मुझे लगता है कम से कम अगर भारत पहली बैटिंग करती है तो लगभग 280-290 के आसपास रन बनेगा और मैच एक तरफा रहेगा। इसमें टक्कर की कोई बात ही नहीं है। हवन किया है, हवन करके ये कह रहे हैं कि आज भारत जीतना चाहिए और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा वैसा ही मैच आज सफल रहेगा और हमारे भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान को हरा देंगे, उनको धूल चटा देंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बीजापुर जिले की कर्रेगुटा पहाड़ी जो कभी नक्सलियों की गढ़ थी, वहां जल्द ही देश का दूसरा जंगल वेलफेयर कॉलेज खुलेगा, जहां सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की कर्रेगुटा पहाड़ी जो कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, इसी पहाड़ी पर जल्द ही देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इस कॉलेज में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, कोबरा और अन्य सशस्त्र बलों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। इसका निर्माण केंद्र सरकार करेगी, जबकि अप्रोच रोड और अन्य बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में इससे पहले साल 2004 में कांकेर के काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज खोला गया था। कर्रेगुटा पहाड़ी पर बनने वाला यहां नया केंद्र नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा। ये वही इलाका है जिसे इसी साल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराया है। 21 अप्रैल 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान 21 दिन तक चली कार्रवाई में 31 नक्सली ढेर हुए और अब इसे विकसित करने की कायावाद शुरू हो गई है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। बालोद जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब ठेकेदार भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे और न ही गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य, क्योंकि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बालोद जिले में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों में लापरवाही पर कार्यवाही तेज हो गई है। पहली बार जल जीवन मिशन के तहत किए गए गुणवत्ताहीन कार्यों को जमींदोज किया जा रहा है। विस्तार न्यूज ने रानी तरई और दरबारी नवा गांव में गुणवत्ताहीन बने पानी टंकी की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता सागर वर्मा ने टंकियों की जांच के लिए टीम गठित की। जांच प्रतिवेदन में पानी टंकी निर्माण मापदंड के अनुरूप नहीं हुआ था, जिसके चलते कार्यपालन अभियंता ने दोनों टंकियों को जमींदोज करने का आदेश दिया है। वहीं मथेना और सिवनी में बने पानी टंकी के कुछ हिस्से को तोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तार न्यूज ने जैसे ही खबर दिखाई और खबर दिखाए जाने के बाद 4 टंकियों को जमींदोज करने के आदेश विभाग ने जारी कर दिए हैं, जिससे पीएचई विभाग के ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
अब आगामी समय में ठेकेदार गुणवत्ता को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद। धमतरी का गंगरेल बांध अब सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि विज्ञान का प्रयोगशाला बन गया है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक को सीखने और समझने का नया अवसर मिलेगा। धमतरी के गंगरेल बांध में साइंस पार्क बनकर तैयार हो गया है, जो धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का आकर्षण बनने जा रहा है। 1 करोड़ 80 लाख की लागत से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा ये पार्क तैयार किया गया है, जो पर्यटकों और बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। पार्क के इंडोर सेक्शन में विज्ञान से जुड़े 40 मॉडल्स लगाए गए हैं, जहां बच्चे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, आयना, सैटेलाइट जैसे प्रयोगों को प्रैक्टिकली देख और समझ सकेंगे। वहीं आउटडोर पार्क में 28 साइंस उपकरण लगाए गए हैं, जो न सिर्फ बच्चों को आकर्षित करेंगे बल्कि बड़े भी साइंस की दुनिया को जानने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। गंगरेल का यह साइंस पार्क बच्चों के लिए नॉलेज का खजाना और पर्यटकों के लिए नई पहचान बनता जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ओपनिंग के बाद यह पार्क अपने लोगों को अपनी ओर किस तरह से आकर्षित करता है। अंबिकापुर में HR हेल्थ केयर अस्पताल के नाम पर एक फर्जी अस्पताल संचालित किया जा रहा था। अस्पताल के बाहर लिखा हुआ था गोयल अस्पताल, जिसका वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। पता चला है कि यहां पर फर्जी तरीके से मरीजों को रखा जा रहा था। अब आयुष्मान योजना में घोटाले की भी आशंका है। अंबिकापुर में फर्जी निजी अस्पताल संचालन का खुलासा हुआ है। CMHO की रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। फर्जी मरीजों को भर्ती कर आयुष्मान में घोटाला करने की आशंका रिपोर्ट में जताई जा रही है। जांच दल को नर्सिंग होम एक्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी गड़बड़ी मिली है। PCPN, DC और RCH मानकों के अनुरूप भी अस्पताल का संचालन नहीं किया जा रहा था। ICU वार्ड में वेंटिलेटर तक गायब था। जब बता दें कि एक गोयल अस्पताल HR हेल्थ केयर के नाम पर चल रहा था। आयुष्मान योजना में घोटाले का ये एक तरीका भी हो सकता है और अंबिकापुर में इसी तरीके से और कई अस्पतालों में गड़बड़ी की आशंका है। पहले वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। राजधानी रायपुर में पुलिस का हमला बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में साय सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह की रियायत बरतते नहीं नजर आ रही। पुलिस ने आज राजधानी रायपुर में आरोपी वैभव रागी, ओम दुबे, शुभम मिश्रा समेत अन्य आरोपियों का जुलूस निकाला। सभी आरोपी गैंगवॉर की घटना में संलिप्त पाए गए। आरोपियों ने बुधवार को 20 सड़क पर गैंगवॉर किया था, जिसके बाद डीडी नगर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सबक सिखाने के लिए सभी का जुलूस निकाला और कानून हमारा बाप है, अपराध करना पाप है के नारे भी लगवाए। इस बात यह है कि जिस जगह अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया था, उसी जगह पर इन सभी का पुलिस ने जुलूस निकाला। साय सरकार अपराधियों के खिलाफ बहुत ही सख्त नजर आ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने मूड बना लिया है कि अब अपराधियों को किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके कई उदाहरण भी देखने मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज।